नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। आरोप है कि फर्जीवाड़े और अंधेरगर्दी के कॉकटेल का नशा पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के सर चढ़कर बोलने लगा है। सरकार की छवि से बेपरवाह प्रबंधन में बैठे ओहदेदारों के द्वारा जिस ढंग से गंभीर आरोपियों के साक्ष्यों की मौजूदगी के बावजूद उनके विरुद्ध जांच करना तो दूर, उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। जांच को भटकाने, विलंबित करने और प्रभावित करने की स्थितियां बनाई जा रही हैं, जिसके चलते पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र में एक ऐसे माहौल का निर्माण किया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी उत्साहित देखे जा रहे हैं। वाराणसी में ही प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक अधिशासी अभियंता के द्वारा प्रबंधन का खौफ दिखाकर अपने कर्मचारियों से नियम विरुद्ध कार्य करवाने के साथ बेखौफ ढंग से धन उगाही अपने कार्यालय में ही बैठकर की जा रही है। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच साक्ष्यों के साथ इस अधिकारी की कारगुजारी को सार्वजनिक करने का काम जरूर करेगा। लेकिन सवाल है कि इन तमाम तरह की जा रही कारगुजारियों से, जिससे योगी सरकार की निरंतर छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसके लिए क्या पूर्वांचल प्रबंधन के प्रबंध निदेशक विद्याभूषण की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही है कि नहीं? हालांकि डायरेक्टर एडमिन ने इस बात की पुष्टि की है कि एमडी पूर्वांचल के संस्तुति और सहमति के बगैर कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल विद्युत वितरण के प्रबंधक आखिर उनकी सहमति और संस्तुति के पीछे उनकी सोच, समझदारी और अंडरस्टैंडिंग आखिर क्या है, कैसी है, यह दिलचस्प जरूर है। हालांकि यह जांच का विषय है, क्योंकि इसके चलते निरंतर माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। यदि हम बात करें सिलसिलेवार ढंग से, यदि हम इन कारगुजारियों पर एक नजर दौड़ाएं, तो हम नंबर 1 पर देखेंगे कि गंभीर साक्ष्यों और शिकायतों के बावजूद आखिर किन किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहियां नहीं की जा रही हैं। इसमें सबसे पहला नाम वाराणसी में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता आरएस प्रसाद का है, जिनके द्वारा बेखौफ ढंग से अपने कार्यकाल के दौरान जीवन बीमा बेचने का काम किया गया। सारे साक्ष्य प्रबंधन के पास मौजूद है, लेकिन वर्तमान तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। दूसरा नाम जो सुर्खियों में है वह बस्ती के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता आरबी कटियार का है, जिनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान बस्ती जिले में
नियम विरुद्ध ढंग से मजरा घोषित करने के साथ कई नियम विरुद्ध ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत लाइन बनवाने का आरोप है। उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधि के द्वारा बस्ती जिले में संबंधित क्षेत्र का दौरा कर भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन प्रथम का 11,000 की लाइन का जहां अंतिम छोर है, वहां शहरी क्षेत्र का एक कनेक्शन दिया गया है। 35 किलोवाट के एक स्कूल को दिए गए कनेक्शन के तुरंत बाद से रूरल तृतीय का क्षेत्र शुरू होता है, जहां 27 अवैध खंभे लगाने की बात कही गई है। इन 27 अवैध खंभों के लिए जहां अधिशासी अभियंता तृतीय को निलंबित करने की जरूरत थी, उनके विरुद्ध जांच की आवश्यकता थी, उन्हें आरोप पत्र दिया जाना था, वहीं प्रथम क्षेत्र के अधिशासी अभियंता को रूरल क्षेत्र में गाड़े गए खंभे के नाम पर निलंबित किया गया, आरोप पत्र दिया गया। हालांकि प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब रूरल क्षेत्र के अधिशासी अभियंता हेमंत सिंह को भी उपभोक्ता मंच द्वारा बार बार उठाए गए इन घटनाओं के बाद आरोप पत्र दिए जा चुके हैं। यही नहीं, इन 27 खंभों से लगभग 150 मीटर की दूरी पर 15 खंभे बतौर नोडल अफसर कटियार के द्वारा बनवाए गए थे। हालांकि आज तक यह लाइन ऊर्जीकृत नहीं की जा सकी है। इस लाइन को भी किन परिस्थितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण के किस नॉर्म्स के अनुरूप बनाया गया, यह भी जांच का विषय है। यही नहीं, इस 15 लाइन से बामशक्कत 25 मीटर की दूरी पर लगभग 60 से 70 खंभे की एक और लाइन बनवाने की बात कही गई है। यह लाइन ऊर्जीकृत है और इस लाइन से लगभग 5 से 7 घरों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। कुल मिलाकर चाहे यह 60 से 70 लाइन का बनवाया गया विद्युत लाइन से संबंधित मामला हो, जो ऊर्जीकृत है और जिसके बनवाने के बाद वहां प्लाटिंग कर प्लाट बेचे जा रहे हैं, या फिर नोडल अफसर कटियार के द्वारा 15 लाइन के खंभे बनवाने का प्रकरण हो, यह सारे प्रकरण जांच के विषय हैं और इसकी जांच जानबूझकर आखिर वह कौन सी परिस्थिति है कि प्रबंधन करने से गुरेज कर रहा है। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इन घटनाओं के लिए, इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार जहां तत्कालीन अधीक्षण अभियंता आरबी कटियार को पदोन्नति करने के बाद उन्हें मिर्जापुर में बतौर मुख्य अभियंता तैनाती दे दी गई, वहीं जांच कर रहे अधिकारी सुशील कुमार आर्या, जिनके द्वारा आधे अधूरे गलत तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट देने की वजह से अनावश्यक ढंग से एक अधिशासी अभियंता सहित 3 अभियंताओं को निलंबित करने का काम किया गया, उन्हें इस कार्य के लिए, इस नियम विरुद्ध कार्य के लिए पुरस्कृत करते हुए सेकेंडरी वर्क सर्किल से वहां आरबी कटियार के स्थानांतरण के बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन में बतौर अधीक्षण अभियंता तैनाती दे दी गई। कुल मिलाकर चीजें स्पष्ट हैं कि जो भी जांच को प्रभावित करेगा, भटकाएगा, उसे पुरस्कृत करने का काम
प्रबंधन जरूर करेगा। आरोपियों को तमाम साक्ष्यों के बावजूद उन्हें दंडित करने का काम प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जाएगा। और यही नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ऐसा संदेश देकर एक ऐसे माहौल का निर्माण बनवाया जाएगा जिससे सरकार की छवि कथित रूप से बिगाड़ने की कारगुजारी मानी जा सकती हो। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।